किरनाज, पाकिस्तान के लोगों के लिए खास तौर पे ये अहम बात है कि इस बात पर तवज्जो करना शुरू करें कि दुनिया का पूरा निज़ाम बदल रहा है। वो दौर ख़त्म हो रहा है जब अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसल, बैनुल अक़वामी कानून, इदारों की तरफ रुजू करना, ये सब होता था। ये ठीक है कि हमेशा ताकत की हुक्मरानी रही है। दूसरी जंग अजीम के बाद दो बड़ी ताकतें थीं, सुपर पावर्स थीं, वो अपने अपने अपनी अपनी मर्जी अपने अपने करीबी ममालिक में पूरी कर लिया करती थी, लेकिन उसमें भी पीछे पीछे बातचीत होती रहती थी। जी। अब जरा दूसरी किस्म का वक्त आ रहा है जिसमें मुख्तलिफ बड़ी ताकतें खित्ताए असर, जिसको स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं, उस पे आपस में किसी किस्म की तकसीम करने पर रजामंद नजर आती हैं। और ट्रंप की सोच भी यही है कि यूरोप जो है वो रूस का खित्ताए असर हो जाए तो अमेरिका को कोई गम नहीं होगा। चीन एशिया में और ख़ासतौर पर मशरक़ बईद में अपनी बालादस्ती कायम रखे तो, और अमेरिका को तिजारत वहाँ करने दे तो अमेरिका वहाँ कुछ उसको नहीं कहेगा, और अपने इलाके में अमेरिका अपनी मर्जी पूरी करता रहे। ये 19वीं सदी की तारीख अगर आप पढ़ें तो उस जमाने में भी बड़ी ताकतों में इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग्स हुआ करती थी। और मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप उसी सोच के हामिल शख्स हैं हम्म। और ये एक दुनिया में बड़ी तब्दीली आती नजर आ रही है। सर, रिपब्लिकन सेनेटर हैं माइक ली, वो कह रहे हैं कि वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बताया है कि वेनेजुएला के सदर अमेरिका के खिलाफ अमेरिका में क्रिमिनल चार्जेस पर ट्रायल होगा। अभी आपने भी तस्करा किया 1989 का, जो फौजी रहनुमा थे मैनुअल नोरेगा, इनको भी इसी तरह से गिरफ्तार किया गया था, अमेरिका ले जाया गया था, वहीं पर ट्रायल हुआ था मनशियात के हवाले से, और इसके मुजरिम करार पाए थे। तो क्या इसी तरह का अंजाम आप मडोरो का भी देख रहे हैं सर? शायद ऐसा ही अंजाम करना चाहती है अमेरिका की हुकूमत, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। नोरिएगा पर इल्जामात पहले से मौजूद थे, इन पर इल्जामात कार्रवाई के बाद लगाए गए हैं।